आज के अंक में हम बताने जा रहे हैं रिश्ते की डोर ढीली पड़ने का असली कारण। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है इस संबंध में, ये सब कुछ जानेंगे आप हमारे आज के अंक में। एक दूसरे के प्रति मन में खटास का असली कारण रिश्ते की डोर को कमजोर कर देता है। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया था, बल्कि समूचे संसार को वो बहुत कुछ सिखा गए। आज भी भगवान कृष्ण द्वारा सिखाया वो पाठ हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। रिश्ते की डोर अचानक से कमजोर क्यों पड़ जाती है? आखिर क्यों आप अपनों को देखना तक पसंद नहीं करते? इस संबंध में श्री कृष्ण कहते हैं, जब सीमाएं टूटती हैं तो दूरियां बढ़ती हैं। किसी को आत्मसात करने जैसा शब्द ही अब केवल बचा है। इसकी आत्मीयता तो न जाने कब की मर चुकी है। कलयुग में बस बना बनाया रिश्ता चल रहा है। अब रिश्ता इतना कमजोर हो गया है कि हल्की सी चोट उसे तोड़कर रख देती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसी भी रिश्ते में खटास तब उत्पन्न होता है जब दोनों के बीच की सीमाएं टूटती हैं। दो रिश्तों में अक्सर एक सीमा तय होती है। जैसे ही कोई एक उस सीमा को लांघता है तो दूरियां अपने आप बढ़ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते कोई धर्म कर्म नहीं है कि किसी एक को प्रचारक होना चाहिए और बाकी सबको उसका समर्थक या अनुयायी। रिश्ते में तो प्रेम का रस दोनों तरफ से बराबर प्रवाहित होता है, किंतु आज रिश्ते में ऐसा नहीं रह गया है। जब भी रिश्ते में कोई एक स्वयं को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है और दूसरे पर अपना निर्णय थोपता है तो बहुत दिनों तक उनका रिश्ता नहीं चलता। यही कारण है कि वो रिश्ता टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते में बिखराव तभी आता है जब कोई एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाने के साथ साथ उसे स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं देता, अपने अनुसार उसे रखने का प्रयत्न करता है। बस इसी कारण रिश्ते में दरार शुरू हो जाती है। युग कोई भी हो, रिश्ते की आत्मीयता उतनी ही आवश्यक है। आप अपने रिश्ते से आत्मीयता खत्म न होने दें, उसे संभाल कर रखें। गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई इन बातों पर अमल करते हुए हम अपने रिश्तों को संभाल कर रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गीता का एक श्लोक अपने जीवन में उतार ले तो उसकी पूरी जिंदगी संवर जाती है। मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मनुष्य जीवन और जीवन के बाद दोनों के लिए उपयोगी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना किसी कारण के झूठ बोलना नहीं चाहिए और ना ही भूतकाल के सुख को याद करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें दुख का कारण बनती हैं। गीता में कहा गया है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छे बने, किंतु बुरे के साथ कभी बुरा नहीं बने, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कभी भी कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ज्ञान आने से घमंड का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर के समान होता है, लेकिन अगर ज्ञान आने से नम्रता का जन्म होता है तो वो ज्ञान अमृत के समान है। गीता में कहा गया है कि जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, जिसका उपयोग करके वो चाहें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म वो फसल है जिसे मनुष्य को स्वयं ही हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे बीज बोने चाहिए, जिससे कि उसकी फसल भी अच्छी हो।
गीता में कहा गया है कि सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में यही लोग आपके काम आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध पुण्य तब बनता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाता है, और सहनशीलता पाप तब बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा नहीं पाती। श्रीमद् भागवत गीता के ये उपदेश सभी के जीवन के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।